हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ सोल्यूशन हैज इनिशियल 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड। हमें एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। सोल्यूशन किसका बनाया हुआ है? 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड का और 0.1 मोलर साइनो एसिड का। मतलब 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड का प्लस उसी में हमने क्या ऐड करवा दिया? 0.2 मोलर साइनो एसिड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स फॉर फॉर्मिक एसिड और साइनो एसिड हमें दिए हुए हैं 2.56 इंटू 10⁻⁻5 एंड 9.6 इंटू 10⁻⁻10। द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, माने जो हमें सोल्यूशन दिया है 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड का और 0.2 मोलर साइनो एसिड, उसके रिगार्डिंग हमें चार स्टेटमेंट दिए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन की बात हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनेट आयन की बात हुई है, और पीएच की पीओएच वैल्यू की बात हुई है। तो इनमें चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हम वो पता करते हैं। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा उसको समझते हैं। हमें पता है जब हम कोई भी एसिड सोल्यूशन, हम कोई भी एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, उसका सोल्यूशन फॉर्म बनाते हैं, तो वो क्या होता है? वो डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट होगा तो फॉर्मिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो किस में होगा? H प्लस आयन और फॉर्मेट आयन पे। ठीक है। सिमिलरली हमारा जो साइनो एसिड है वो भी डिसोशिएट होगा, वो देगा H प्लस एंड CN माइनस। ठीक है। हमें T इज इक्वल टू 0 पे फॉर्मिक एसिड का कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया? 0.1 मोलर। तो ये दोनों तो फॉर्म नहीं हुए होंगे। तो क्या हुआ? रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन स्टार्ट हुई हमने जैसे ही हमने फॉर्मिक एसिड को डिसॉल्व कराने की कोशिश की, तो डिसॉल्व करने में उसका डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ। डिसोसिएशन स्टार्ट होगा तो एट इक्विलिब्रियम जब उसकी एक लिमिट आ जाएगी तो उसमें से मान के चलते हो एक्स टूटा होगा 0.1 में से। सिमिलरली एच प्लस उतना बना होगा, क्योंकि इतना टूटा है एक्स तो उतना बना होगा, और फॉर्मेट आयन भी उतना ही बना होगा। T इज इक्वल टू 0 पे साइनो एसिड के हमने 0.2 मोलार लिए थे, तब H प्लस और साइनेट आयन बने नहीं थे। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ और एक समय आया, इक्विलिब्रियम का समय आया, तो उसमें से 0.2 में से y टूटा होगा, ये y बना होगा, ये y बना होगा। हमने जब इसका एक सोल्यूशन बनाया है, इसका मतलब क्या है? साइनाइड आयन में अपने को H प्लस दे रहा है y कॉन्सेंट्रेशन का, और फॉर्मिक एसिड भी H प्लस दे रहा है x कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब जो हमारा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी x प्लस y हो जाएगी, ना कि y रहेगी ना x रहेगी। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी। पहली बात हमने इतना समझ लिया। दूसरी बात समझते, हमें देख रहे हैं के वैल्यू देख रहे हैं 10⁻⁵ फॉर्मिक एसिड के लिए दिया हुआ है, और साइनाइड एसिड के लिए 10⁻⁻10 दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डिसोसिएशन ऑफ फॉर्मिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू HCN। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारा H प्लस फॉर्मिक एसिड से मिलेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ही ज्यादा होने वाली है H प्लस जो हमें साइनाइड से मिलेगा, साइन HCN से मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ x प्लस वाई जो होगा वो नियरली इक्वल टू क्या होने वाला है? x होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो x मतलब क्या, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है y से। ठीक है। जो हम इस वैल्यू से समझ में आ रहा है 10⁻⁵ दिया हुआ है और ये 10⁻10 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिसोसिएशन। हम कैसे लिखेंगे फॉर्मिक एसिड के लिए? के फॉर फॉर्मिक एसिड क्या होगा? वो होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है? H प्लस, और फॉर्मेट आयन उनका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री तो दोनों की क्या है? 1 अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारा? फॉर्मिक एसिड, उसकी स्टोकियोमेट्री वो भी 1 है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? x प्लस वाई। फॉर्मेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन x है अपॉन 0.1 माइनस एक्स। अभी मैंने कहा कि x प्लस वाई को हमें क्या पुट करना है? x पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। के और फॉर्मिक एसिड कितना दिया है? 2.5 10⁻⁵। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1.6 इंटू 10⁻³ मोलार। तो हमने एक्स तो पता कर लिया है। अब हम पता करते वाई। के फॉर HCN कैसे लिखूंगा? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन स्टोकियोमेट्री इनटू साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोकियोमेट्री। यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 1 है, अपॉन रिएक्टेंट के HCN उसकी स्टोकियोमेट्री भी 1 है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगेन x प्लस वाई, साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन y अपॉन 0.2 माइनस वाई। KCN कितना है? KCN है हमारा 9। के की वैल्यू KCN के 9.6 10⁻⁻10। हमने कहा क्या? अभी x प्लस वाई को मैं नियरली इक्वल टू x लिख दूं, तो x
इंटू वाई अपॉन 0.2 माइनस वाई 9.6 इंटू 10⁻⁻⁷। जब वाई को कैलकुलेट करोगे तो वाई कितना आएगी, वाई आएगी 1.2 10⁻⁻7 मोलार। तो वाई भी हमारा कैलकुलेट हो गया। तो हम अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनेडाइन CN माइनस आयन की वैल्यू क्या आएगी, वाई है तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई है 1.2 10⁻⁷ मोलार। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मेटाइन, फॉर्मेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, फॉर्मेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन है एक्स, एक्स कितना है, एक्स है 1.6 10⁻³ मोलार। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है, वो होगी x प्लस वाई, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁷। अब आप देख लीजिए ये 10⁻³ और 10⁻⁷, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, नियरली इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ मोलार लिख सकता हूँ। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई 1.6 इंटू 10⁻³ मोलार। तो हमें तीनों कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमारे तीनों कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हम देखते हैं। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1.6 10⁻³ हमें भी उतना ही मिला है, तो मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर्मेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली 1.6 इंटू 10⁻³ मोलार, इसकी भी उतनी मिली, तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। साइनेडाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार, हमें भी ऑप्शन में भी उतना दिया, तो मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन है। हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ये इनकरेक्ट क्यों है, अभी आप देखें यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, एसिड ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो वाटर सॉल्यूशन क्या बन गया, हमारा वाटर सॉल्यूशन तो एसिडिक हो गया। हमें एसिडिक सॉल्यूशन दिया, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, पीएच होता है लेस देन 7 होता है। यहाँ पे पीएच कितना आएगा, यहाँ पे पीएच आएगा पीओएच माइनस सॉरी पीओएच, यहाँ पे पीएच कैसा आएगा, यहाँ पे पीएच आएगा, पीएच कैलकुलेट करेंगे, पीएच आएगा 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 2.8 मतलब पीएच आया 11.2, बट पीएच तो लेस देन 7 आ चुका, क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है, ये तो बेसिक सोल्यूशन का आ गया पीएच। इसका मतलब तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।